हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग भारत और विश्व के कुछ प्रमुख वास्तुविद यानी कि आर्किटेक्ट के बारे में देखेंगे और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत में। जैसे कि अगर हम बात करें इंडिया गेट, तो इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है। इसी तरह भारत में जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति का जो निवास स्थल है, तो उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। इसी तरह बहुत सारा चीज़ जो है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो व्यक्ति हैं तो वो हैं सर एडविन लुटियंस। तो ये जो सर एडविन लुटियंस है, तो जो नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली का जो नक्शा है, नई दिल्ली का वास्तुकार, तो वो है एडविन लुटियंस। ठीक है, दिल्ली को कहा जाता है लुटियंस की दिल्ली, क्योंकि उसका जो नक्शा है तो इन्होंने ही बनाया था, सर एडविन लुटियंस ने। तो याद रखिए कि सर एडविन लुटियंस जो है, तो ये नई दिल्ली का जो रूपरेखा है आज, तो इन्हीं के देन है। और नई दिल्ली में जो इंडिया गेट है, तो उसका भी डिज़ाइन जो है इन्होंने ही तैयार किया था, एडविन लुटियंस ने। और जो राष्ट्रपति भवन है भारत का, तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कौन है, एडविन लुटियंस। ठीक है, तो ये एडविन लुटियंस से संबंधित है, इसको याद रखिए। अगला है सर हर्बर्ट बेकर। जो ये सर हर्बर्ट बेकर है, तो दिल्ली में ज़्यादातर जितना भी बिल्डिंग वगैरह है ना, तो उनको बनाने में यही दोनों लोगों का सबसे बड़ा योगदान है, एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, तो कुछ कुछ बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि एडविन लुटियंस के साथ हर्बर्ट बेकर ने भी मिल के दिल्ली में काम किया हुआ है। लेकिन इनका बारे में याद रखें कि जो ये सर हर्बर्ट बेकर है, तो इनके द्वारा इंग्लैंड की जो राजधानी लंदन है, लंदन में जहाँ पे भारत का राजदूत का निवास स्थल है, यानी कि भारतीय उच्चा आयोग, जिसको इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है लंदन में, तो उस इमारत का डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था, सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। ठीक है, तो याद रखिए कि लंदन में जो भारतीय राजदूत यानी कि भारतीय उच्चायोग का जो निवास स्थल है, इंडिया हाउस, तो उस भवन का डिजाइन तैयार किया गया था सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो और ये दोनों जो है, तो ये दोनों इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। अगला है चार्ल्स कोरिया। देखिए नाम है बिल्कुल विदेशी टाइप का, चार्ल्स कोरिया, लेकिन ये जो है तो ये भारतीय वास्तुकार हैं। इनका जन्म जो है तो ये सिकंदराबाद में हुआ था 1930 ईस्वी में। और इनके द्वारा भारत में बहुत सारा स्मारक हैं, बिल्डिंग है, टावर है, जिनका निर्माण इन्होंने किया है, यानी कि डिज़ाइन तैयार किया है इन्होंने। जैसे कि गुजरात का अहमदाबाद में साबरमती आश्रम है, और वहीं पे जो महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय है, तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था, चार्ल्स कोरिया ने। इसी तरह मुंबई में जो कंचनजंगा अपार्टमेंट टावर है, तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया। जयपुर में जो जवाहर कला केंद्र का डिज़ाइन इनके द्वारा तैयार किया गया है। नवी मुंबई का योजना निर्माण जो है तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे बहुत सारा चीज़ है जिसके बारे में आप देख सकते हैं, ये सारा चीज़ जो है तो ये चार्ल्स कोरिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और इनके द्वारा 1984 में मुंबई में जो है अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट का स्थापना किया गया था, और भारत सरकार के द्वारा जो है 2006 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो चार्ल्स कोरिया के बारे में याद रखना है। और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी स्मारक संग्रहालय का डिज़ाइन जो है तो किसने बनाया था, चार्ल्स कोरिया ने। और ये कहाँ पे स्थित है वो भी याद रखना है कि कहाँ स्थित है, तो ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। जो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है, तो इनके द्वारा भी बहुत सारा डिज़ाइन तैयार किया गया है भारत में। जैसे कि जो हरियाणा का जो गुरुग्राम है, तो गुरुग्राम में जो है DLF अरालियास, तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया है हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। इसी तरह पुणे में जो NICMAR जो है बिल्डिंग, तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। और जो सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस का जो जितना भी बिल्डिंग है, जैसे बेंगलुरु में उसका हेडक्वार्टर हो गया, इसी तरह बेंगलुरु में फिर उसका बिल्डिंग है, मैसूर में, त्रिवेंद्रम में, पुणे में है, तो इन सभी बिल्डिंग का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है, तो ये हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा तैयार किया गया है। और ये वाला याद रखिए, ओशो आश्रम जो कि पुणे में स्थित है, तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने। और यहाँ से ये भी याद रखना है कि
भारत का जो सबसे ऊंचा इमारत है तो वो कहाँ पे स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा इमारत जो है तो ये है वर्ल्ड वन मुंबई, जो कि कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। इसका जो ऊंचाई है 280 मीटर है और फीट में 919 फीट। और इसमें टोटल जो मंजिल है तो ये है 76 मंजिल इसमें टोटल है। तो ये भारत का सबसे ऊंची इमारत है। और यहाँ पे देखिए द 42 जो कि कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल का सबसे ऊंची इमारत है द 42। और इसका भी डिज़ाइन जो है इन्होंने ही तैयार किया था, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। अगला है लॉरी बेकर। ठीक है, जो ये लॉरी बेकर है तो इनके द्वारा द इंडियन कॉफ़ी हाउस का डिज़ाइन तैयार किया गया था। और द इंडियन कॉफ़ी हाउस जो है तो कहाँ पे है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और इन्हीं को जो है गांधी ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गांधी ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से कौन मशहूर हैं, तो ये हैं लॉरी बेकर। तो लॉरी बेकर जो है तो इन्हीं को गांधी ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। भारत सरकार ने इनको पद्म श्री अवार्ड 1990 में दिया था और यूएनओ हैबिटेट अवार्ड 1992 में दिया है। और इनके द्वारा एक संगठन का भी स्थापना किया गया था। और ये कौन है? तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो कि केरल के थ्रिसूर नामक जगह में है। और इसी संगठन का जो संस्थापक हैं ये लॉरी बेकर हैं। अगला है जोसेफ स्टीन। जो ये जोसेफ स्टीन है तो ये अमेरिकी वास्तुविद हैं, अमेरिका के आर्किटेक्ट हैं। और इनके द्वारा भी भारत में बहुत सारा भवनों का डिज़ाइन तैयार किया गया। जैसे कि दिल्ली में जो त्रिवेणी कला संगम है तो उसका भी डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया था। केरल के कोझिकोड में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM केरल जो है तो उसका भी बिल्डिंग का भी डिज़ाइन जो है जोसेफ स्टीन ने तैयार किया है। इसी तरह बहुत सारा है, यहाँ पे देख सकते हैं नई दिल्ली में इतने सारे बिल्डिंग हैं तो इनमें से सभी का निर्माण जो है जोसेफ स्टीन ने ही तैयार करवा इन्हीं के द्वारा मतलब कि क्या इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था इन सभी बिल्डिंग का नक्शा। अगला है क्रिस्टोफर चार्ल्स बेनिंगर। ये जो है तो ये अमेरिकी भारतीय वास्तुविद हैं। और इनका जो जो फेमस डिज़ाइन है तो वो देख लीजिए। सबसे पहले हुडको के सहयोग से इन्होंने हैदराबाद में जो है टाउनशिप का निर्माण करवाया था। इसी तरह पुणे में जो है द महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ इंडिया, तो उस बिल्डिंग का डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया। इसी तरह पुणे में है समुद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, तो ये भी इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। भूटान का जो रॉयल सुप्रीम कोर्ट है तो उसका बिल्डिंग का भी डिज़ाइन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था। और जो IIT हैदराबाद है तो उस बिल्डिंग का भी डिज़ाइन इन्होंने ही बनवाया था। अगला है ली कार्बूजियर। जो ये ली कार्बूजियर है तो ये इनका जन्म स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, लेकिन बाद में ये जो है तो नागरिकता इन्होंने ले लिया था फ्रांस का। तो स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं और इन्हीं का देन है चंडीगढ़ स्थापत्य का जो श्रेय जाता है तो ये ली कार्बूजियर को जाता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चंडीगढ़ शहर का संस्थापक कौन है, तो ये है ली कार्बूजियर। ठीक है, वास्तुकार। तो ली कार्बूजियर याद रखना है और चंडीगढ़ याद रखना है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है ओटो कोनिस बर्गर और जूलियस वाज। ठीक है, तो उड़ीसा का जो राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, तो भुवनेश्वर शहर का जो डिज़ाइन है तो ये दोनों लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये ओटो कोनिसबर्गर जो है तो ये जर्मनी के वास्तुकार है और जूलियस वाज, इन दोनों ने मिलकर भुवनेश्वर शहर का रूपरेखा तैयार किया है। अगला है फ्रैंक गेरी। ये जो है कनाडियन अमेरिकी वास्तुविद हैं। और अभी जो आंध्र प्रदेश का जो वर्तमान राजधानी अमरावती को बनाया जा रहा था तो अमरावती का पूरा जो नक्शा है, पूरा डिज़ाइन है तो वो फ्रैंक गेरी ने ही बनाया है। ठीक है, तो याद रखिए कि फ्रैंक गेरी जो है तो अमरावती का डिज़ाइन इन्होंने तैयार किया हुआ है, फ्रैंक गेरी ने। इसी तरह जो कोलकाता है तो कोलकाता के संस्थापक का नाम याद रखें कौन है, तो यह है जॉब चार्नक के प्रयास से ही कलकत्ता को बसाया गया था। फिर है राम वी सुतार। ये जो राम वी सुतार हैं तो ये एक भारतीय मूर्तिकार हैं। और जो गुजरात में जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मूर्ति है तो उसका डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया हुआ है राम वी सुतार ने। ठीक है, तो राम वी सुतार का भी नाम याद रखिए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन इन्होंने ही किया था।